से पाकिस्तान को लताड़ लगा दी। अब पाकिस्तान को सता रहा है ऑपरेशन सिंदूर 2 का डर। वो जल्द से जल्द वो पाकिस्तान के ऊपर वो हमला करना चाह रहा है। मोदी किसी भी आतंकी को छोड़ने वाले नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत की आतंकवाद को लेकर पॉलिसी इतनी कड़ी हो गई है कि एससीओ मीटिंग में पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चीन में ही लताड़ लगा दी। न सिर्फ लताड़ लगाई बल्कि साझा बयान पर हस्ताक्षर भी नहीं किए, क्योंकि उसमें पहलगाम का कोई जिक्र नहीं था। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। चीन में हो रहे एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान भी शामिल हुआ, लेकिन राजनाथ सिंह ने पाक रक्षा मंत्री से कोई मुलाकात नहीं की। एक तरफ पाकिस्तान एससीओ बैठक में हिस्सा लेता है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरकार और आतंकियों का गठजोड़ फिर सामने आता है। पाकिस्तान के आईटी मंत्री तर्रार बंद कमरे में आतंकियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और इस मीटिंग में कौन कौन पहुंचा है? हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, आतंकी याकूब शेख, सैफुल्लाह कसूरी। पाकिस्तान का ये दोहरा चरित्र फिर सामने आया। जब पाकिस्तान में मंत्री और आतंकी में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, तो वहाँ के पत्रकारों को ऑपरेशन सिंदूर का डर तो सताएगा ही। वो जल्द से जल्द वो पाकिस्तान के ऊपर वो हमला करना चाह रहा है। अब ये दिनों की बात है या ये महीनों की बात है, लेकिन ये सालों की बात नहीं है। कम से कम ये चंद माह के अंदर ये बात आप नोट कर लें कि हिंदुस्तान दोबारा पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करेगा। वो पाकिस्तान के अंदर पहले की तरह स्ट्राइक कर सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर 2 का खौफ जारी है, तो दूसरी तरफ मुनीर के खिलाफ भी वहां बगावत शुरू हो गई है, क्योंकि भारत से मुंह की खाने के बाद मुनीर अमेरिका जाकर ट्रंप की वाहवाही कर रहे हैं, ट्रंप को नोबेल देने की सिफारिश कर रहे हैं, और देश में मुनीर के खिलाफ बगावत हो रही है। ट्रंप साहब की नॉमिनेशन हमने सुना कि हुकूमत कर रही है नोबेल पीस प्राइज के लिए। फेडरल गवर्नमेंट से सवाल है कि जिसके हाथों पे फलस्तीनियों का खून है और जिसने ईरान पे हमला किया है, क्या इस फेडरल कैबिनेट की मंजूरी से ये नोबेल प्राइज उसको दिया जा रहा है? पाकिस्तान में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम का नेतृत्व भारत कर रहा है, और भारत ने एससीओ में समझौते पर हस्ताक्षर न कर स्पष्ट संदेश दे दिया कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत ने चीन से पाकिस्तान को लताड़ लगा दी। अब पाकिस्तान को सता रहा है ऑपरेशन सिंदूर 2 का डर। वो जल्द से जल्द वो पाकिस्तान के ऊपर वो हमला करना चाह रहा है। मोदी किसी भी आतंकी को छोड़ने वाले नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत की आतंकवाद को लेकर पॉलिसी इतनी कड़ी हो गई है कि एससीओ मीटिंग में पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चीन में ही लताड़ लगा दी। न सिर्फ लताड़ लगाई बल्कि साझा बयान पर हस्ताक्षर भी नहीं किए, क्योंकि उसमें पहलगाम का कोई जिक्र नहीं था। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। चीन में हो रहे एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान भी शामिल हुआ, लेकिन राजनाथ सिंह ने पाक रक्षा मंत्री से कोई मुलाकात नहीं की। एक तरफ पाकिस्तान एससीओ बैठक में हिस्सा लेता है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरकार और आतंकियों का गठजोड़ फिर सामने आता है। पाकिस्तान के आईटी मंत्री तर्रार बंद कमरे में आतंकियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और इस मीटिंग में कौन कौन पहुंचा है? हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, आतंकी याकूब शेख, सैफुल्लाह कसूरी। पाकिस्तान का ये दोहरा चरित्र फिर सामने आया।
जब पाकिस्तान में मंत्री और आतंकी में कोई फर्क ही नहीं रहेगा तो वहां के पत्रकारों को ऑपरेशन सिंदूर का डर तो सताएगा ही। वो जल्द अज जल्द वो पाकिस्तान के ऊपर वो हमला करना चाह रहा है। अब ये दिनों की बात है या ये महीनों की बात है, लेकिन ये सालों की बात नहीं है। कम से कम ये चंद माह के अंदर ये बात आप नोट कर लें कि हिंदुस्तान दोबारा पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करेगा। वो पाकिस्तान के अंदर पहले की तरह स्ट्राइक कर सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर 2 का खौफ जारी है तो दूसरी तरफ मुनीर के खिलाफ भी वहां बगावत शुरू हो गई है, क्योंकि भारत से मुंह की खाने के बाद मुनीर अमेरिका जाकर ट्रंप की वाहवाही कर रहे हैं, ट्रंप को नोबेल देने की सिफारिश कर रहे हैं और देश में मुनीर के खिलाफ बगावत हो रही है। ट्रंप साहब की नॉमिनेशन हमने सुना कि हुकूमत कर रही है नोबेल पीस प्राइज के लिए। फेडरल गवर्नमेंट से सवाल है कि जिसके हाथों पे फलस्तीनियों का खून है और जिसने ईरान पे हमला किया है, क्या इस फेडरल कैबिनेट की मंजूरी से ये नोबेल प्राइज उसको दिया जा रहा है? पाकिस्तान में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम का नेतृत्व भारत कर रहा है और भारत ने एससीओ में समझौते पर हस्ताक्षर न कर स्पष्ट संदेश दे दिया कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत ने चीन से पाकिस्तान को लताड़ लगा दी। अब पाकिस्तान को सता रहा है ऑपरेशन सिंदूर 2 का डर। वो जल्द अज जल्द वो पाकिस्तान के ऊपर वो हमला करना चाह रहा है। मोदी किसी भी आतंकी को छोड़ने वाले नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत की आतंकवाद को लेकर पॉलिसी इतनी कड़ी हो गई है कि एससीओ मीटिंग में पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चीन में ही लताड़ लगा दी। न सिर्फ लताड़ लगाई बल्कि साझा बयान पर हस्ताक्षर भी नहीं किए, क्योंकि उसमें पहलगाम का कोई जिक्र नहीं था। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। चीन में हो रहे एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान भी शामिल हुआ, लेकिन राजनाथ सिंह ने पाक रक्षा मंत्री से कोई मुलाकात नहीं की। एक तरफ पाकिस्तान एससीओ बैठक में हिस्सा लेता है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरकार और आतंकियों का गठजोड़ फिर सामने आता है। पाकिस्तान के आईटी मंत्री तर्रार बंद कमरे में आतंकियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग में कौन कौन पहुंचा है? हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, आतंकी याकूब शेख, सैफुल्लाह कसूरी। पाकिस्तान का ये दोहरा चरित्र फिर सामने आया। जब पाकिस्तान में मंत्री और आतंकी में कोई फर्क ही नहीं रहेगा तो वहां के पत्रकारों को ऑपरेशन सिंदूर का डर तो सताएगा ही। वो जल्द अज जल्द वो पाकिस्तान के ऊपर वो हमला करना चाह रहा है। अब ये दिनों की बात है या ये महीनों की बात है, लेकिन ये सालों की बात नहीं है। कम से कम ये चंद माह के अंदर ये बात आप नोट कर लें कि हिंदुस्तान दोबारा पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करेगा। वो पाकिस्तान के अंदर पहले की तरह स्ट्राइक कर सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर 2 का खौफ जारी है तो दूसरी तरफ मुनीर के खिलाफ भी वहां बगावत शुरू हो गई है, क्योंकि भारत से मुंह की खाने के बाद मुनीर अमेरिका जाकर ट्रंप की वाहवाही कर रहे हैं, ट्रंप को नोबेल देने की सिफारिश कर रहे हैं और देश में मुनीर के खिलाफ बगावत हो रही है। ट्रंप साहब की नॉमिनेशन हमने सुना कि हुकूमत कर रही है नोबेल पीस प्राइज के लिए। फेडरल गवर्नमेंट से सवाल है कि जिसके हाथों पे फलस्तीनियों का खून है और जिसने ईरान पे हमला किया है, क्या इस फेडरल कैबिनेट की मंजूरी से ये नोबेल प्राइज उसको दिया जा रहा है? पाकिस्तान में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम का नेतृत्व भारत कर रहा है और भारत ने एससीओ में समझौते पर हस्ताक्षर न कर स्पष्ट संदेश दे दिया कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।